और बहुत ही अमेजिंग तरीके, बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझाते हैं। ऐसे ग्रेट पर्सन को हम आज इनवाइट करेंगे, हमारे ग्रेट 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 वेलनेस कोच मिस्टर वीरेंद्र सर। यस, कम ऑन द स्क्रीन सर। सॉरी, तो हो गया, नो प्रॉब्लम। मैं निकला टिकट लेके AJ Style. AJ Style. AJ Style. थैंक यू ऑल एक्साइटेड पर्सन। और गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम। Good मॉर्निंग morning, सर। sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। Good Good morning, sir. गुड morning, मॉर्निंग Virendra सर। sir. Good morning, गुड ma'am. Good मॉर्निंग। morning, sir. Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Good morning. Good Good morning, morning, sir. sir. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Good morning. Good morning. यस, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सारा पसीना निकल चुका है। अमेजिंग वर्कआउट प्रदीप सर, थैंक यू वेरी मच। ओके। और बेहतरीन वर्कआउट के बाद 20% वर्कआउट खत्म, अभी 80% न्यूट्रिशन की बारी है। और होप सो आप सभी ने न्यूट्रिशन ले चुके होंगे या नहीं लिया होगा, तो टॉपिक सुनते सुनते आपका न्यूट्रिशन बना लीजिए। क्योंकि यस, संध्या ताइडे मैम आपका ग्लास दिख रहा है। यस, तो न्यूट्रिशन बना लीजिए। 15 से 20 मिनट के अंदर आपका न्यूट्रिशन आपके बॉडी में जाना चाहिए। बॉडी की जरूरत जब है, जब भी गाड़ी में पेट्रोल डालने की जरूरत है तभी डालना है, वैसे ही बॉडी को न्यूट्रिशन की अभी जरूरत है। तो तुरंत आपका एनर्जी, अब एनर्जी ड्रिंक खत्म हो चुका होगा, तो आप ले लीजिए। ओके, सो यस, तो आज का बहुत बेहतरीन टॉपिक है और थैंक यू वेरी मच दुपे सर, ये टॉपिक लेने का मौका मुझे दिया, क्योंकि ये टॉपिक हमारे सभी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाके फ्यूचर आपको अब बदलने वाला है। ओके, तो ये टॉपिक जो है ये बच्चों से जुड़ा हुआ है। तो हेल्थ टॉपिक का नाम है कि हमारा जो माइलिन का न्यूट्रिशन ड्रिंक है बच्चों का, किड्स न्यूट्रिशन, तो इसके बारे में बात करना है। तो बच्चों की सही ग्रोथ के लिए सही पोषण जरूरी है। सभी को पता है, सभी माता पिता को पता है कि बच्चों को सही ग्रोथ देनी है तो सही न्यूट्रिशन जरूरी है। सही न्यूट्रिशन का डेफिनेशन हर किसी को नहीं पता है, क्योंकि होता क्या है कि सबको लगता है हम हमारे बच्चों को सही खिला रहे हैं और हमारे बच्चे सही तौर पे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ओके, लेकिन जो हो रहा है आज वो सब प्रॉब्लमेटिक है, जो हमारे साथ नहीं हुआ। हम जब छोटे बच्चे थे तब हमारे लिए ऑप्शन बहुत कम थे। ठीक है, शायद आप में से भी पार्ले जी खा के बड़े होने वाले बच्चे होंगे। ठीक है, उसके बाद वो व्हाइट कलर की निमलेट की गोलियां आती थी, वो हमारा ऑप्शन होता था। उसके बाद आइसक्रीम वाला हफ्ते में एक दो बार, कभी वो गाड़ी पे साइकिल पे आता था घंटी बजाते बजाते, और वो खा के हम बड़े हुए हैं। मतलब हमारे पास ऑप्शन तो थे, वो 4-5 ऑप्शन से ज्यादा नहीं थे। वो कुल्फी वाला आता था हमारे इधर, वो मावा कुल्फी होती थी। ठीक है, 2 रुपए में एक मिलता था, पूरा डब्बा रहता था ऐसा राउंड वाला। तो किस किस ने ये खाया है? आप में से किसी ने खाया है ये?
हाँ, सर पिंकू ग्रेप वाटर। पिंक ग्राई वाटर। वो तो समझ में नहीं आता था तभी पिया होगा हमने। ठीक है, उसका भी एक चमत्कार अभी बाद में FSSAI ने बताया है कि वो जो होता है वो अल्कोहलिक होता है, पिंकू ग्राइव वाटर। वो पिलाया इसलिए जाता था कि बच्चा ज्यादा बदमाशियां करता था तो वो सोना चाहिए ज्यादा, इसके लिए वो पिलाया जाता था। और उससे क्या होता था, उसका माइंड रिलैक्स होता था। जैसे एक तरीके का बोलूं कि जो अल्कोहलिक पर्सन होता है, जो अल्कोहल पीता है, वो उसी तरीके से फॉर्मूला वो बच्चों पे होता था। लेकिन वो जर्नी, वो लाइफस्टाइल ऐसी थी कि तभी इतना कंसिडर नहीं होता था। ओके, तो वो उस तरीके से काम करता था, पिंकू ग्राइव वाटर। ओके, तो यस, तो इसी तरीके से हमारी जिंदगी आगे बढ़ी और हमने बहुत सारे, यस संध्या मैडम, म्यूट, यस म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। ओके, तो इसी तरह से अपनी जिंदगी आगे बढ़ी, लेकिन फिर भी हमने बहुत बेहतरीन जिंदगी जी। और कम ऑप्शन होने की वजह से हमारी लाइफ बेहतरीन बनी। ओके, तो आज हम जानेंगे कि MNC माइलिन किड्स न्यूट्रिशन ड्रिंक मिक्स, जो खास तौर पे बच्चों के लिए संपूर्ण विकास का को ध्यान में रख के बनाया गया है, वो न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में क्या हेल्प करेगा, इसके लिए हम आज बात करेंगे। ओके, ओके, तो आज के समय में कई बच्चे जंक फूड से ज्यादा दूध पीना पसंद नहीं करते। ओके, संतुलित आहार नहीं लेते। ऐसे में शरीर को आवश्यक प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहे। ये सभी को पता है। यस, म्यूट अनम्यूट हो रहा है शायद। यस, 1 सेकेंड। तो शरीर को अतिरिक्त पोषण की जरूरत क्यों होती है? सभी छोटे बच्चों को हमें पता है कि अतिरिक्त पोषण देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? ठीक है, तो बच्चों के शरीर में लगातार हाइट का ग्रोथ होता है, उनका ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, उनके बोन का डेवलपमेंट होता है, मसल का ग्रोथ होता है और इम्यूनिटी डेवलपमेंट भी होता है। ये सब हो रहा है, तो इसीलिए उन्हें सामान्य व्यक्तियों की तुलना में अधिक गुणवत्तापूर्ण पोषण की आवश्यकता होती है। ओके, और MNC किड न्यूट्रिशन के मुख्य फायदे क्या है, इसके बारे में अगर बात करें तो चलो दरवाजा जोड़ूंगी। तो इसके बारे में अगर बात करें तो MNC किड न्यूट्रिशन के मुख्य फायदे क्या है? ठीक है, तो चाहे तो आप ये लिख ले सकते हैं, चाहे तो याद रख सकते हैं। तो शरीर का विकास, फिजिकल ग्रोथ, सबसे इंपॉर्टेंट फायदा, जो फिजिकल ग्रोथ होनी चाहिए बच्चों की। बहुत सारे आप देखते होंगे बच्चे, जब हम बचपन में स्कूल में जाते थे, तभी हमारे स्कूल में एक दो मोटा बच्चा होता था और उसको सब चिढ़ाते थे, अरे मोटे, अरे मोटे मोटे। कौन कौन चिढ़ाता था? या आप ही को कोई चिढ़ाता था? हाँ, आप ही को कोई चिढ़ाता था क्या? नहीं? ठीक है, अच्छी बात है, आप मोटे नहीं थे मतलब। ओके, क्योंकि एक या दो बच्चा होता था जो मोटा होता था। लेकिन आज का सिनेरियो अगर देखा जाए तो उल्टा है। एक दो बच्चा पतला है और बाकी सब मोटे हैं। लेकिन वो मोटे हमारे लेवल पे मोटे नहीं थे, मतलब हेल्दी लेवल पे मोटे नहीं थे। वो अभी जो बच्चे हैं, उनके बॉडी में फास्ट फूड ज्यादा घुस गया है और इसकी वजह से वो मोटे हो गए। ओके, अगर आपके शरीर का फिजिकल ग्रोथ करना है तो प्रोटीन की आवश्यकता शरीर में कोशिकाओं और मांसपेशियों को निर्माण करने में होती है। तो प्रोटीन का इंटेक आपके बॉडी में होना चाहिए या बच्चे के बॉडी में होना चाहिए। प्रोटीन के फायदे क्या होते हैं कि हमारा स्वस्थ वजन बढ़ाने में और मांसपेशियों की विकास प्रणाली में मदद करता है। उसी के साथ शरीर की ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये फिजिकल ग्रोथ होगी। उसके बाद होता है ब्रेन डेवलपमेंट। अभी ब्रेन डेवलपमेंट होना चाहिए। बच्चों को हम अलग अलग क्लासेस में डालते हैं, उनको बेहतर सिखाने के लिए उनको उनसे बात करते हैं, उनको अच्छे क्लास में लगाते लगाते हैं। ऐसा लगता है उससे आपका ब्रेन, बच्चे का ब्रेन डेवलप होगा। लेकिन
बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कि उसके बॉडी का खाना, जो ब्रेन का खाना है, वो उसको मिल रहा है क्या। ठीक है। अगर ब्रेन का खाना उसको मिलेगा तो उसका फोकस बढ़ेगा, अच्छी याददाश्त रहेगी और सीखने की क्षमता में वो सहायता करेगा। अगर उसका ब्रेन का खाना ब्रेन को मिल रहा है, ठीक है, जो ब्रेन का फ्यूल है वो मिलना जरूरी है, उसके लिए ब्रेन डेवलपमेंट जरूरी है। उसी के साथ मजबूत हड्डियां और दांत। ओके। तो मजबूत हड्डियां और दांत के लिए आपको कैल्शियम और मिनरल्स बच्चों के खाने में रोज के रोज जाना जरूरी है। अगर ये जाएंगे तो बच्चों के दांत मजबूत होंगे, हड्डियां मजबूत होंगी और शरीर का बेहतरीन विकास होने में मदद होगी। ओके। उसी के साथ इम्यूनिटी, अगर रोग प्रतिकार शक्ति अच्छी है बच्चों की, तो उसकी हर तौर पे क्षमता बढ़ती जाएगी। सामान्य स्वस्थ बनाए रखने में रोग प्रतिकार शक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी आजकल के लाइफ में क्या हो गया कि बच्चों को बीमारियां आराम से पकड़ लेती है, जैसे कि उनका इम्यूनिटी अच्छा नहीं है। तो नॉर्मली आप देखोगे कि हफ्ते में या महीने में एक दो बार बच्चा बीमार पड़ता ही रहता है। और इसकी वजह क्या होती है कि वो बाहर कहीं खेलने गया, बाहर का कहीं पानी पी लिया, बाहर का कुछ खा लिया। मतलब हम गांव जाते हैं, अभी छुट्टियों में आपने सब ने ये अनुभव लिया होगा कि आपके बच्चे गए मामा के गांव, और मामा के गांव जाने के बाद वहां पे कुछ खाया और उसको कुछ बीमार हो गया। कितने कितने बच्चे बीमार हुए थे, अभी यहाँ पे नहीं बोलेंगे। ओके। जिनके हुए वो भी नहीं बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नहीं हुए तो अच्छी है, अच्छी बात है, आप कुछ उसको हेल्दी खाना खिला रहे हो। तो अगर आपके बच्चे इस तरीके से बीमार होते हैं, थोड़ी बहुत सर्दी खांसी, अभी एटमोस्फियर, अभी बारिश का मौसम होगा ना, तो सबसे ज्यादा बच्चे बीमार पड़ेंगे। और इस पे बहुत बेहतरीन सोल्यूशन मैं आपको लास्ट में बताने जाने वाला हूं। ओके। तो ये सब होने की वजह से इम्यूनिटी भी मजबूत होनी चाहिए, तभी बदलते हुए एटमॉस्फेयर या मौसम की ओर से आपके बच्चों को कुछ तकलीफ नहीं होगी। ओके। दिन भर में एनर्जी, अभी बच्चों को खेलना कूदना ये कॉमन हो गया। पहले हमारे जमाने में हमें गली गली में हमारे माता पिता ढूंढते रहते थे कि ये सुबह का गया है, अभी दोपहर का खाने का टाइम हो गया, अभी तक किधर गया, अभी तक मिल ही नहीं रहा ये। ओके। तो क्या उसका रीजन होता था कि हम खेलने में इतने व्यस्त हो जाते थे। लेकिन आजकल के बच्चे मोबाइल में इतने व्यस्त हो गए कि आपको खुद से मोबाइल छीन के उनको बाहर निकालना पड़ता है। ओके। तो ये प्रॉब्लम हो गया। तो खेलने कूदने से एनर्जी लेवल उनकी अच्छी रहने के लिए उनको प्रॉपर खाना पीना भी जरूरी होता है। ठीक है। तो अगर एमएनसी का माइलिन न्यूट्रिशन का, आपका किड्स न्यूट्रिशन बच्चों को आप देते हो, तो उसका क्या फायदा होता है ये भी बात करेंगे। ओके। तो ये खेलने कूदने में एनर्जी और स्कूल गतिविधियों में आपको सक्रिय और सहायता करता है। थकान का कम महसूस करवाना इसका महत्वपूर्ण काम है। उसके बाद आता है आंखों और त्वचा का स्वास्थ्य। ओके। अभी आंखों और त्वचा का स्वास्थ्य अगर बोला जाए तो कॉमन हो गया अभी ये चश्मा पहनना। ठीक है। हमें चश्मा क्यों लगा या मुझे चश्मा क्यों लगा, क्योंकि मैं कंटिन्यूस कंप्यूटर पे बैठता था, इसकी वजह से मुझे वो ब्लू रेस का चश्मा लगने लगा। ओके। लेकिन आजकल के बच्चे मोबाइल में इतना व्यस्त है। अभी रिसेंटली हमारे ही एक रिलेटिव है, ठीक है, उनके बच्चों को वो आंखें ना, एक आंख इधर हो गई और एक आंख इधर हो गई, क्योंकि वो कंटिन्यूस मोबाइल पे देखते थे। और मोबाइल पे देखने के बाद क्या होता है कि एक हमारा कोई भी आंख होती है ना, नॉर्मली वो राइट हो, अगर राइट हैंडेड आप हो तो आपकी राइट आंख ज्यादा काम करती है, तो उसको ज्यादा नंबर का चश्मा लगता है। ओके। और उसकी बाई आंख टेढ़ी हो गई और राइट आंख का फोकस सीधा हो गया। मतलब वो अगर सामने देखेगी आपकी तरफ तो लगेगा आपको कि वो सिर्फ राइट आंख से आपकी तरफ देख रही है और लेफ्ट आंख उसकी इधर इस साइड में चली जाती है। तो ये मोबाइल की वजह से हो रहा है। और ये बहुत कम उम्र के बच्चों को मोबाइल देने की वजह से होता है, क्योंकि फोकस राइट आंख का मोबाइल पे है, लेफ्ट आंख का फोकस ही नहीं। बाद में उसको चश्मा लगा, जब चश्मा लगा तो पता चला कि ये चश्मे का नंबर इससे 4 गुना बड़ा था, राइट का 4 गुना नंबर बड़ा है। वो 2 पॉइंट का चश्मा इधर लगा है उसको, और उसको 1 पॉइंट का इधर लेफ्ट आंख में लगा है।
और उसका उम्र अभी सिर्फ 5 साल होगा ज्यादा से ज्यादा। अभी स्कूल में भी अभी इस साल डालेंगे स्कूल में। तो आप देख सकते हो कि किस तौर पे हमारा नुकसान हो रहा है बच्चों का। ओके। तो आंखों की त्वचा के लिए या आंखों के पुतलियों के लिए ओवरऑल हेल्थ के लिए भी हमारा माइलिन का किड्स न्यूट्रिशन काम करता है। तो बच्चों को क्यों पसंद आता है ये? क्योंकि इसका टेस्ट बच्चा अच्छी लगता है, क्योंकि चॉकलेट फ्लेवर है इसमें। चॉकलेट फ्लेवर सबका फेवरेट होता है। कोई भी देखो, चॉकलेट की अगर नाम लिया तो चॉकलेट आराम से ले लेता है। ओके। तो इसको आप चॉकलेट फ्लेवर दे सकते हो। उसके बाद ये दूध के साथ आसानी से दिया जा सकता है। 1 चम्मच आपको, आधा चम्मच या 1 चम्मच आप कांच के ग्लास में डालिए, और उसके बाद आपको ऊपर से दूध डालना है और वो मिक्स करना है अच्छे से, शुगर वगैरह कुछ नहीं जाना। सबसे इंपॉर्टेंट और एक चीज बताऊंगा, इसमें सैचुरेटेड फैट, मोनोसैचुरेटेड फैट, ये जीरो है, जीरो। अगर आप कोई भी न्यूट्रिशन ले रहे हो जो बच्चों के लिए आपको लगता है कि बोर्नविटा है, कॉम्प्लान है, कोई भी देख लो, कंपैरेटिवली आपका ये जो किड्स न्यूट्रिशन है जो मैं मेरे बच्चों को देता हूं, ये अगर आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें फैट परसेंटेज नहीं है। ओके। और उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें शुगर और फैट परसेंटेज आपको बहुत ज्यादा तौर पे मिलेगा। तो इससे क्या होगा, आपके बच्चों को शुगर आपके बॉडी में, बच्चों के बॉडी में ज्यादा जाएगी, और जितनी शुगर का इंटेक ज्यादा बढ़ेगा उतने वो फ्यूचर में डायबिटिक लेवल के लिए ज्यादा प्रिपेयर हो रहा है। अभी डायबिटीज में इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 है, सबको पता है, राइट? तो उसी लेवल पे बच्चों के डायबिटीज में धीरे धीरे बच्चा अपना इंडिया नंबर 1 पे आ रहा है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चों को जंक फूड ज्यादा खिला रहे हैं, फास्ट फूड ज्यादा खिला रहे हैं। उसके बाद पैकेजिंग फूड, मतलब क्या, 5 रुपए दे दिया, 10 रुपए दे दिया, वो गया स्कूल में, उसने कुछ ले लिया। अभी सैटरडे है तो पापा, मैं, मम्मी, मैं मेरे को टिफिन नहीं चाहिए, मैं कुछ 10-20 रुपए दे दो, मैं वो खा लूंगा। तो इस तौर पे हम अगर बच्चों को न्यूट्रिशन से दूर रखेंगे तो इस ये ऑब्वियस है कि बच्चों को बहुत बड़े लेवल पे भुगतान करना पड़ेगा उनकी हेल्थ का। ओके। अभी ये एमएनसी का जो हमारा है न्यूट्रिशन, ये बच्चों को क्यों अच्छा लगता है? ये जैसे मैंने बोला, ये चॉकलेट फ्लेवर है, आप दूध में डाल के भी दे सकते हो, और इसमें जीरो शुगर है। तो इसके लिए बच्चों को ये ओवरऑल हेल्थ के लिए हेल्प करेगा। और ये बच्चों ने अगर एक बार पी लिया आपके बच्चों ने, तो ये आकर्षक लगता है, क्योंकि ये चॉकलेट फ्लेवर है। फ्लेवर का मतलब क्या होता है? डार्क चॉकलेट कभी आपने पिया होगा तो डार्क चॉकलेट कभी भी डॉक्टर रेफर करते हैं आपको। डॉक्टर मतलब अगर आप किसी डाइटिशियन को मिलेंगे तो कॉफी आपको ब्लैक कॉफी पीने को बोलेंगे। उसमें क्या होता है कि बाहरी तौर पे आने वाले गलत इंग्रेडिएंट्स उसमें डाले नहीं होते, वो डायरेक्ट प्योर फॉर्म में होता है। ठीक है। तो वो आपके ओवरऑल बच्चों को भी हेल्प करेगा। ठीक है। अभी किन बच्चों के लिए उपयोगी हो सकता है? ठीक है। खाने में नखरे करने वाले बच्चे। आजकल का जमाना ऐसा है ना, बच्चे नखरे बहुत करते हैं कि उनको है ना, नहीं, मैं जैसे सर ने शुरू में ही बोला, मैगी, मैगी अभी बहुत कॉमन हो गया है। तो मैगी सिर्फ उसमें, मैगी का अगर पैकेट पैकेट देखोगे पीछे पिछली साइड, तो उसमें लिखा होता है सैचुरेटेड फैट, मोनोसैचुरेटेड फैट। ओके। उसके बाद मैदा। तो ये सब चीजें, मैदा देखो, मैदा आपको सब लेडीज को पता है, मैदा जो होता है वो जब हम गूंथते हैं उसको तो कितना चिपचिपा होता है, बहुत सारा चिपचिपा होता है ना। तो हाथों को चिपचिपा इतना लगता है, तो पेट में जाने के बाद कितना चिपचिपा हो जाएगा वो। और वो अंदर जाने के बाद आपके बच्चों के डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम देता है, डाइजेशन खराब करता है। डाइजेशन खराब होगा तो उसका इम्यूनिटी खराब होता होगा, इम्यूनिटी खराब होगा तो वो कोई भी बीमारी उसको जल्दी हो जाएगी, जल्दी कमजोर हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे बच्चों को मैगी से दूर रखिए। मैगी ये सबसे बकवास चीज है जो हमारे बच्चों को हम आज दे रहे हैं। जो बच्चों से ना करे प्यार, वो बिंदास खिलाए उनको मैगी यार, ऐसे बोल सकते हो, ये टैगलाइन बना लो आप। ठीक है। जो आपने बच्चों पे प्यार नहीं करता ना, इधर जितने जितने माँ बाप है जो बच्चों को प्यार नहीं करते, वो बिंदास मैगी खिलाओ आज से। ठीक है।
हमारी अनुमति है आपको। ठीक है। उसके बाद अगर आपके बच्चों का वजन कम है, बहुत सारे बच्चों का हाइट और वेट कम होता है उम्र के हिसाब से, कंपैरेटिवली आप स्कूल में भेजोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे थोड़े कम हाइट में है या ज्यादा हाइट में है। ठीक है। तो ये बाय बर्थ भी होता है, जीन्स भी होता है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे बच्चों का न्यूट्रिशन लेवल कम होने की वजह से उनको ये सब चीजें कम होती है, हाइट कम होता है। तो उनको आप कमजोर हाइट वाले बच्चों को भी ये दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा खेल कूद में ज्यादा भाग ले, तो ऐसे बच्चों को आप दे सकते हो, जैसे स्पोर्ट न्यूट्रिशन हम देते हैं बच्चों को। तो स्पोर्ट न्यूट्रिशन में भी आप ये दे सकते हो। जब भी आपका बच्चा कोई स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करता है, तो उसको एक ग्लास में दूध और ये एक चम्मच डाल के उसके बॉटल में दे सकते हो। वो दिन भर में भी पिएगा तभी चलेगा। ओके। और ये गर्म या ठंडे दूध में भी ले सकते हो, बर्फ डाल के भी ले सकते हो। जैसे हम चॉकलेट शेक बनाते हैं ना, पता है ना सब लोगों को, कोल्ड कॉफी पिया होगा बहुत सारे लोगों ने। तो ये कोल्ड में तो बहुत बेहतरीन लगता है, क्योंकि मैं भी पीता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि हमारा जो शेक मिक्स है चॉकलेट फ्लेवर का, वो 3 स्पून डाल देता हूँ कभी कभी, और इसके 2 स्पून डाल देता हूँ। और उसके साथ हमारा जो मिल्क पाउडर है ना, वो भी डाल देता हूँ। तो इतना बेहतरीन चॉकलेट फ्लेवर आता है उसका। अगर आप पियोगे एक बार तो मुंह में आपके पानी आएगा ही आएगा, आप छोड़ोगे नहीं। ठीक है। तो ये अभी गर्मी का मौसम है ना, एक बार ट्राई करके देखो। तो हमारे घर में जो हमारा शेक मिक्स आता है चॉकलेट फ्लेवर का, तो इसी कारण से आता है क्योंकि हम उसका चॉकलेट शेक बना सके, ठंडा वाला। ओके। तो खेल कूद में भाग लेने वाले बच्चों को आप दे सकते हो। पढ़ाई में जो व्यस्त है बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे, इन सभी को आप दे सकते हो। अभी ये सब बच्चे 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 हम कर रहे हैं, तो ये बड़े को दे सकते हैं क्या? अभी हमारे घर में हमारे माताजी पिताजी है जिनका उम्र है ज्यादा है, रिटायर हो चुके हैं ऑलरेडी। तो इनको भी आप पिला सकते हो। इनकी चाय कॉफी छुड़वाओ आप और ये पिलाओ उनको। उनकी उम्र बढ़ेगी तो बढ़ेगी, वो तो रो नहीं सकते हम, लेकिन ये आपको बेहतरीन रिजल्ट उसमें देगा। अभी कब देना चाहिए? तो सुबह के नाश्ते के साथ जाने दे सकते हो, स्कूल जाने से पहले दे सकते हो, शाम को खेलने के बाद दे सकते हो, रात को दूध के साथ दे सकते हो। मतलब कभी भी दे सकते हो, इसका कोई टाइम टेबल नहीं है। अगर हम निष्कर्ष देखा जाए ना, इसके फाइंड आउट करें फाइनल में, तो एमएनसी माइलिन न्यूट्रीकेयर का न्यूट्रिशन ड्रिंक मिक्स बच्चों को आवश्यक प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स प्रदान करने के उपयोगी है। शरीर की मानसिक, शारीरिक और प्रतिरक्षा विकास प्रणाली को सपोर्ट करता है। प्रतिरक्षा मतलब इम्यूनिटी सिस्टम। अगर ये सब चीजें आप देखोगे, तो आपको ये जो बच्चों को बच्चों से करे प्यार, वो ड्रिंक मिक्स से कैसे करे, इनका ये टैगलाइन आ सकते हैं। और बच्चों की आज की पोषण की आदतें ही उनके कल का स्वास्थ्य बनाती, ये सभी को पता है। जो मैं चीजें बोल रहा हूं ये सबको पता है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना उतना ही जरूरी है। आप जितना जल्दी इम्प्लीमेंट करोगे उतना आपको ये इसका रिजल्ट दिखेगा। अभी बारिश का मौसम चालू होने वाला है, 10 से 15 दिन में, 10 या कहा नहीं जा सकता, आजकल में भी बारिश हो सकती है। अगर आप में से कोई ये आपके बच्चों को दे रहा है तो बहुत बेहतरीन है, नहीं दे रहा है तो जल्द से जल्द आप ऑर्डर कर लीजिए और आपके मम्मी पापा को बोलिए, या आप खुद अपने बच्चों के लिए मंगवा लीजिए। तो यहाँ पे कौन कौन ऐसे हैं जो सच में अभी तक अपने बच्चों को ये दे चुके हैं? गुड़िया मैम ने दिया है, और अजय सोनोने सर, यस, और यस निशा मैम, और देती हूँ सर, दे रही हूँ नहीं, रीबा देती हूँ। कुमारी। यस, कौन बोल रहा है? कौन है? मैं बोल सुमन। मैं बोल रही हूँ सर। यस निशा मैम, यस। देती और हूँ नहीं, दे रही हूँ। हाँ, दे रहे हैं, वही पूछ रहा हूं मैं। और कुछ? खुशबू मैम, उर्मिला मैम, उर्मिला मौर्य, रिंकू कुमारी मैम। आपके बच्चे, अभी मैंने देखा रिंकू मैम आपके घर में बच्चे भी है।
गुड मॉर्निंग सर। है सर, अभी स्टार्ट करनी है। बड़े वाला अभी 2 साल कंप्लीट हो गया है। हाँ हाँ हाँ। एक अभी साल ये के जो है बाद ना ही दे सकते कंफ्यूजन, हैं। 2 साल का, ठीक है, 2 साल का अगर आपके बॉडी, बच्चे को हाइट बॉडी हेल्थ अच्छा है तो थोड़े कम समय में भी आप दे सकते हो, ऐसा कुछ होता नहीं है। अभी हमने देखो, 6 महीने का जब से बच्चा होता है तो हम बाहर का खाना चालू कर देते हैं। उसमें क्या मिनरल्स है, क्या विटामिन है, हमें थोड़े बहुत प्रमाण में पता भी होता है। ओके। और इससे क्या होता है कि हमारा बच्चे की बाहर की खाने की आदतें स्टार्ट होती है। ओके। तो इसी तौर पे अगर 1.5 साल से ऊपर, 1.5 साल या 2 साल का आपका बच्चा है तो आप इसको दे सकते हो। 70 साल, 70 नहीं बोल सकते, उसके बाद कोई भी ले सकता है। 2 साल के ऊपर हर कोई ले सकता है इसको। और जो इसको लेगा वो 101% उसको उसका बेहतरीन रिजल्ट दिखेगा। ओके। और मैंने मेरे तो बच्चों इस में साल से दे सबसे सकती हूँ। इंपॉर्टेंट चीज ये महसूस की है कि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई है। ठीक है। मतलब हमारे डॉक्टर के विजिट हमारे फैमिली में होते ही नहीं है, डॉक्टर के पास हम जाते ही नहीं है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी है कि वो कभी हमें हॉस्पिटल जाना ही नहीं पड़ता है कि उनको सर्दी हो गई, खांसी हो गई। ठीक है। होता क्या है, कभी कभी वो गिर जाते हैं, कुछ लग जाता है, तभी जाना पड़ता है, क्योंकि खेलने कूदने में वो बहुत माहिर है। ओके। तो ये सब चीजें होती है। तो बच्चों से अगर आप सच में प्यार करते हो तो आपको एमएनसी का ये जो किड्स न्यूट्रिशन है, बच्चे को प्यार तो सभी करते हैं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि आप प्यार नहीं करते हो, लेकिन आप ये इम्प्लीमेंट करोगे, आपको रिजल्ट सिर्फ एक बार ट्राई करके देखिए, जो लोग नहीं रह रहे, एक बार ट्राई कीजिए। और ज्यादा महंगा भी नहीं है, ठीक है। इसका प्राइस कितना है? 1,090। ओके। और आपको तो पता है आपके इसमें कितना मिलेगा आपको। ठीक है। तो एक बार चेक कीजिए और आपके कोच से संपर्क कीजिए, आप वो आपको बेहतरीन तौर पे गाइड करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आप जुड़े रहे और सुना मुझे, आपका बहुमूल्य टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। ओवर टू यू सर। थैंक थैंक यू यू, सर। थैंक यू थैंक सर, यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अमेजिंग इंफॉर्मेशन के थैंक लिए यू एक बार सर। क्लैपिंग करेंगे सर के लिए। जो बच्चों से करे प्यार वो मेले न्यूट्री केयर चिल्ड्रन न्यूट्रिशन शेक कैसे करे इनकार। ओके। तो बोर्नविटा मैगी खिलाने से बच्चों की ग्रोथ नहीं होने वाली, तो क्या खिलाने से होने वाली है? हमारा न्यूट्रिशन। तो इसमें क्या है, बहुत सारी चीजें सर ने बिल्कुल इतनी अच्छी तरीके से समझा दी है। अगर समझ में आई है तो तुरंत स्टार्ट कीजिए, अगर नहीं आई है तो अपने कोच से बात कीजिए और फिर से इंफॉर्मेशन लीजिए। ये टॉपिक जो हम देते हैं क्यों देते हैं, क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन हम जो खा रहे हैं, जो भी खाना खा रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए कि ये सही तरीके से है या नहीं। ओके। तो ये जो चिल्ड्रन न्यूट्रिशन है, हमारा किड्स न्यूट्रिशन है, ये बहुत ही फायदेमंद है। और बहुत सारे रिजल्ट है हमारे पास। ये फर्स्ट बैच में हमारा माधव रहता है। तो माधव की 2 फुट से 2 फुट, हाँ, इंचेस नहीं है, 2 फुट से हाइट बढ़ चुकी है। और इतना एक्टिव हो चुका है ना, तो जब भी बात करता है तो ऐसा लगता है कि एक समझदार इंसान बात करता है, और कितनी छठी सातवीं कक्षा में है। ओके। तो ये भी कर सकते हैं हमारे बच्चों को खिलाने के लिए। सुबह में जो भी नाश्ता हम खिला रहे हैं, अभी दूध भी पिला रहे हैं बच्चों को। बहुत सारे लोग जो है तो सिटी में अगर देखेंगे तो पैकेजिंग दूध पिला रहे हैं। तो पैकेजिंग दूध भी कैसा है, आप अभी सोशल मीडिया पे देखते होंगे, हर बार उसके वीडियोस आते हैं। न्यूज़ वाले भी बताते हैं कि उसमें बहुत सारी भेसळ होती है। और बहुत सारे मैंने खुद में बहुत सारे इसमें देखा है दूध में क्या क्या भेसळ होती है। फैट लगाने के लिए क्या क्या किया जाता है, और दूध अच्छा जाने के लिए क्या क्या किया जाता है। रात में उसको ऐसे धूप के मौसम में उसको अगर सही तरीके से 12 घंटे उसको अगर सही तरीके से रखना है तो उसमें क्या क्या मिलाया जाता है, ये सारी चीजें मैंने देखी है। तो दूध भी हम पिला रहे हैं तो केमिकल वाला दूध पिला रहे हैं, तो अगर इससे, अगर ये हमारा मिल्क पाउडर और हमारा चिल्ड्रन न्यूट्रिशन जो किड्स न्यूट्रिशन है वो मिक्स करके अगर देंगे तो अच्छी तरीके से हमारे जो भविष्य है उसको हम सही कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ कर सकते हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू। तो ऐसे कोई रिजल्ट है हमारे पास जो अमेजिंग मिला है, जो शेयर करना चाहता है तो हैंड राइज कीजिए, तब तक हम अजय सर से बात करेंगे। यस अजय सर।